हेलो एवरीवन, आज की वीडियो दो लाइनों के साथ शुरू करूंगा कि इस दफ्तर का हाल न पूछो, यह दफ्तर सरकारी है। यही हाल हो गया है एकेटीयू का। पहले तो कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड करना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आना एंड अब चॉइस फिलिंग में डिले होना। लाखों बच्चे हर बार पार्टिसिपेट करते हैं, इस बार इवन मोर, इस बार ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है एकेटीयू काउंसलिंग के अंदर। एंड यहां पे सिनेरियो बहुत गड़बड़ होता दिख रहा है। यहां पे जो रिस्पॉन्सिबल बॉडीज हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, वो आपस में ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आपस में एक दूसरे में लगे हुए हैं कि आप पहले डिसीजन लेकर के बताओ या फिर आप पहले डिसीजन। ये मैं जो बात कह रहा हूं इसका मेरे पास प्रूफ है, ठीक है, आप देखोगे। हालांकि इस वीडियो में बहुत कुछ है। यहां पे जो नोटिस आया है 30 जून को, आप देख सकते हो, ठीक है। इन्होंने 30 जून को ये रिलीज किया था। मतलब यहां पे जो रजिस्ट्रार हैं इनको बताया गया था कि भाई हमने यहां पे अपनी सीट मैट्रिक्स को क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है। अब आप इस सीट मैट्रिक्स को रिव्यू करके और प्लीज आप 1 तारीख तक, 30 तारीख को ये बताया गया, 1 तारीख तक आप यहां पे बता दो। और अनिवार्य रूप से सूचित करने का हिंदी में नोटिस है, मैं इसीलिए बताऊं। तुम्हारा इसका जो क्रक्स है ये है कि यहां पे बताया गया है कि भाई आप यहां पे क्या कर दो, अप्रूव कर दो, ताकि फिर हम अपना चॉइस फिलिंग कंडक्ट करा सकें। बट फिलहाल इसका कोई अप्रूवल नहीं आया है, ठीक है। इसीलिए ये मेजर एक रीजन है डिले करने का। दूसरा भी इंपॉर्टेंट बताता हूं। अब तुमको एक चीज तो यहां से हिंट में दे दूं कि अगर सीट मैट्रिक्स में चेंजेस हुए हैं तो पहली बात, जितने भी लोग पहले से चॉइस फिलिंग बना के बैठे हो, गलती कर दिए हो, ठीक है। अगर अभी चॉइस फिलिंग बना के बैठे हो तो यार वो आपको नई बनानी ही पड़ेगी। ध्यान देना, सीट मैट्रिक्स मतलब आपकी चॉइसेस में अपडेट होंगे, ये ध्यान रखना। एक चीज मैं यहां पे तुम्हें एकदम क्लियर बता दे रहा हूं, ठीक है। चॉइसेस अपडेट होंगी तो जो लोग भी चॉइस बना के बैठे हैं ये मत सोच के बैठना है कि तुम्हारी चॉइस यही होगी। तुम्हारी चॉइसेस अपडेट करनी पड़ेंगी। मे बी यहां पे तुमको कुछ कुछ ब्रांचेस ऐड दिखेंगी, ठीक है। सबसे पहले ब्रांचेस ऐड होंगी और कुछ कुछ यहाँ पे सीट्स अपग्रेड होंगी। मतलब कि हो सकता है किसी में सीट कम करी जाए, किस में बढ़ाई जाए। कॉलेजेस भी घटेंगे बढ़ेंगे, ये भी यहाँ पे तय है 110%। तो ये तीनों चीजें तुम्हारी यहाँ पे क्या होने वाली हैं, चेंज होने वाली हैं। तो जो भी लोग बहुत पहले से सारा प्लान करके बैठे हो, वो प्लानिंग अच्छी है, गुड, रिसर्च करके बैठो, सब कुछ करके बैठो, बट पहले से जो चॉइस फिलिंग बना के रखा है उसको चेंज करनी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब आता हूं मैं अपनी अगली इंपॉर्टेंट चीज पे। हालांकि ये मैंने आपको दिखाई दिया था, यहां पे ऑफिशियली आ ही गया है, आप लोगों ने भी देख लिया होगा। बहुत होनहार बच्चे हो आप लोग, ठीक है। अब मैं आता हूं कि यार इसका क्या है। सबसे पहले तो इसका कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ में 2-3 चीजों पे मेजर इंपैक्ट पड़ता है। मैं इस वीडियो को बहुत ही फ्रेम वाइज, बहुत ही पेशेंटली बना रहा हूं और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है पेशेंटली देखना। जो लोग रस वाले हैं, जो लोग बस इधर उधर वाले हैं, वो मत देखना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लायक है ही नहीं यार। तुम कंफ्यूज ही रहोगे हमेशा से, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, पूरी वीडियो देख के जाते नहीं। तो कट ऑफ का जो है इंपैक्ट यार अच्छा पड़ता है। देखो, सबसे पहले तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे असर पड़ता है। प्लस साथ साथ में तुम्हारा अदर काउंसलिंग में कौन कौन सी काउंसलिंग चल रही है उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। इवन सबसे ज्यादा इंपैक्ट मैं कहूं तो इसका ही पड़ता है। इसके स्केड्यूल, इसके टाइमलाइन से क्या तुम्हारी एकेटीयूज की स्केड्यूल, टाइमलाइन, चॉइस फिलिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें कहां मैच कर रही हैं, किसका राउंड 1 आ रहा है। यार किसी एक पर्सन को अगर जोसा में अच्छी सीट मिल रही है तो एकेटीयू में सीट क्यों लेगा। लेकिन यहां पे लोग पैरेलली पार्टिसिपेट करते हैं, ये चीज आप मानोगे। एंड मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन मल्टीपल काउंसलिंग। मैं भी सजेस्ट करता हूं बैकअप प्लान करना चाहिए, दिस इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। सबको प्लान करना चाहिए, मैं भी यहां पे सजेस्ट करता हूं। मैं इवन अपने जो भी हमारे स्टूडेंट इनरोल्ड हैं उनको मैं पर्सनली यहां पे एडवाइस देता हूं कि नहीं, आप प्लान करो, आप देखो। उनकी प्रोफाइल एनालिसिस करने के बाद एक बार देखते हैं कि यार क्या क्या मिल रहा है, कहां पे जाना चाहिए, कहां पे नहीं। तो वो सब तो सब्जेक्टिव चीज है, ठीक है, वो पर्सनल है आपका। तीसरा होता है रैंक रेंज। किस रैंक रेंज के लोग आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब अगर आप एकेटीयू में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कौन से रैंक रेंज वाले यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये जानो कि अगर जो यहां पे बच्चा बिलो, मैं तुम्हें एकदम क्लियरली बता रहा हूं, बिलो 1 लाख जो पार्टिसिपेट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अदर काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा, डेफिनेटली कर रहा होगा। एंड अगर
इसको जोसा या फिर सीसैब में, जोसा या फिर सीसैब में, या यूं कहूं आईपीयू में, या फिर यूं कहूं जैक में, या यूं कहूं एचबीटीयू में, या ट्रिपल एम यूटी में, या फिर आरआरयू में, या फिर एनएफएसयू में, ऐसे करके तमाम काउंसलिंग है जहां पे सीट मिलेगी तो वो यहां जाएगा? नहीं जाएगा। अगर उसको यहां पे रिक्वायर्ड सीट मिल रही है तो क्यों जाएगा? तो ये जो खेल है ना कट ऑफ का, घटने बढ़ने का, इसका होता है। मैं तुम्हारे कंक्लूजन पे आता हूं, तुम्हें बताता हूं, ठीक है। यहां पे 2025 में जो नंबर थे ना यार, इस बार एकेटीयू में ये नंबर तुम्हारे बढ़े हैं, तो नंबर इस बार इंक्रीज हुआ है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसका इंपैक्ट है। अब तुम्हारी मल्टीपल काउंसलिंग इस बार चल रही है, मैं बताता हूं तुम्हारी कितनी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। बहुत सारी काउंसलिंग ऑनगोइंग है, अभी जो आने वाली है उनको मैंने लिखा नहीं। एचबीटीयू हो गया, ट्रिपल एम यूटी हो गया, ठीक है। एचबीटीयू हो गया, ट्रिपल एम यूटी हो गया, आरजीआई पीटीए, सीएसजेएमयू, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, जीजीएस, आईपीओ, एमपीडीटी, एचएसटीएस, रीप, जेसीबी, यूटीयू, ये तुम्हारी झारखंड की काउंसलिंग, उत्तराखंड की काउंसलिंग, कॉमेट के हालांकि अलग से एग्जाम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एमएसटी सीईटी का भी एग्जाम होता है, जोसा, डीयू, आरआरयू, एनएफएसयू, यूपीएस, आईएफएस, और बहुत सारे प्राइवेट और बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटी जैसे और भी हैं, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हूं, ठीक है। ये तुम्हारी मेजर हैं जो चल रही हैं। अब इसका फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा, यहां पे भी कुछ कैंडिडेट होंगे जो एकेटीयू में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और यहां भी पार्टिसिपेट किए होंगे या फिर करना है उनको, ठीक है, या फिर उन्होंने आगे अब जैसे जैक दिल्ली में जिन्होंने करा है, कुछ लोग हैं जिन्होंने करा तो है, अभी उनको सीट पता है नहीं मिलेगी, स्पॉट में मिलेगी, ठीक है। तो बहुत सारी प्लानिंग यहां से अगर करके गए हैं तो उसका इंपैक्ट ऐसे पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अब मैं कंक्लूजन पे आता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखो, तुम्हारी मल्टीपल काउंसलिंग चल रही है, तो इस बार जो है कट ऑफ में जो डिफरेंस आने वाला है, ये जान लो कि तुम्हारी जब एकेटीयू के लास्ट राउंड होंगे, तुम्हारे स्पेशल राउंड जो होने वाले हैं 6-7 राउंड, सबसे ज्यादा बेनिफिट तुमको वहां पे मिल रहा होगा। तो पेशेंस रख के इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। बहुत पीछे रैंक तक एडमिशन होगा, गारंटीड है, ठीक है, गारंटीड है, तुम्हारा बहुत पीछे तक एडमिशन हो रहा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है, अभी आईपीयू का रिजल्ट आया, ठीक है, मैं तुम्हें अभी स्टेटस भी बता दूं, एचबीटीयू का भी राउंड आ गया, ठीक है, ट्रिपल एम यूटी हो गया, तुम्हारा आरजीआईपीटी का एडवांस का चल रहा है, सीएसजेएमयू का तो स्पॉट राउंड अनाउंस हो गया है, इसका तो स्पॉट अनाउंस हो गया है, ठीक है। जैक दिल्ली स्पॉट बाद में होगा, जैक चंडीगढ़ की भी चॉइस फिलिंग तुम्हारी शुरू हो गई है, समझ लो ऑलमोस्ट कल से शुरू हो जाएगी। जीजीएस आईपीयू की तुम्हारा राउंड आ गया, जीजीएस आईपीयू में बहुत पीछे रैंक तक एडमिशन हुआ है इस बार, ठीक है। एमपीडीटी, एचएसटीएस, रीप, सारी तुम्हारी ऑलमोस्ट सारी काउंसलिंग चल रही है सबका। जैसे डीयू का रिजल्ट आ गया, राउंड 2 का रिजल्ट इसका आ गया, आरआरयू का रिजल्ट आ गया, ठीक है, एनएफएसयू चल रहा है यूपी, तो बहुत सारी ऐसे काउंसलिंग चल रही है। तो इस बार जो है अगर तुम थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि ये जुलाई महीना बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, पेशेंस लूज कर देते हैं बच्चे, मई से लेकर के इंतजार कर रहे हैं, इवन अप्रैल से मैं कहूंगा इंतजार कर रहे हैं और अभी तक उनको कहीं एडमिशन नहीं मिला है। तो सबसे पहले एक बैकअप काउंसलिंग प्लान करना, तुमको बताता हूं स्ट्रेटेजी क्या बिल्ड करनी है, ठीक है। सबसे पहले एकेटीयू में पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इन काउंसलिंग को देखो, यहां पे तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें रिक्वायर्ड ब्रांचेस, रिक्वायर्ड कॉलेजेस विद द रिक्वायर्ड प्लेसमेंट्स एंड इंटरेस्ट तुम्हें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो डू पार्टिसिपेट इन दीज काउंसलिंग इफ देयर इज एनी चांस, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बहुत सारे में क्लोज हो गया है, आपने ऑलरेडी गलती कर दी है, बट कोई नहीं, उसको रेक्टिफाई करने का टाइम आ गया है, ठीक है। अब बैकअप काउंसलिंग प्लान कैसे करोगे, तुम्हारी रैंक के बिहाफ पे डिसाइड होगा। भाई अगर तुम्हारी रैंक यहां पे 1 लाख के अंदर है, 50,000 के अंदर है, या फिर 1.5 लाख के अंदर है, 2 लाख के अंदर है, तो तुम किस तरीके से प्लान करोगे। ऑब्वियसली 1-2 लाख के अंदर है तो तुम सीसैप का प्लान करोगे कि नहीं करोगे, बिकॉज देयर आर जीएफटीआईज दैट आर गेटिंग अप टू 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रैंक, बट उनका प्लेसमेंट अच्छा है क्या, उनका प्लेसमेंट बढ़िया है क्या, वो चीज भी तुम्हें यहां पे कंसिडर करना होगा। दूसरा, प्रायोरिटीज क्या है तुम्हारी, लोकेशन की प्रायोरिटीज हैं, क्या तुम घर से दूर जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, लोकेशन क्या रहना है, तुम कहां पे जाना चाहते हो, इसको भी तुम्हें ध्यान में रख के करना है। एंड मेक श्योर करना है, रैंक रेंज में बता दूं तुम्हें, अगर तुम्हारी जैसे यहां पे तुम्हारी रैंक और तुम्हारी प्रायोरिटीज, अगर तुम्हें ब्रांच कंप्यूटर साइंस चाहिए, तुम्हें टेक ब्रांचेस चाहिए, ईसी तक की ब्रांचेस चाहिए, तुम्हारी 2 लाख तक की रैंक है, 2.5 लाख तक की रैंक है, तो तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें जाना है सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है।
ध्यान रखना, सीसैप काउंसलिंग में करना है। अगर तुम किसी अदर स्टेट के हो तो उस स्टेट में करना है। सेपरेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, सेपरेट अलग अलग काउंसलिंग्स होती हैं। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, एनएफएसयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, यूपीएसआईएफएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तुम्हें एमपीडीटी एचएसटीएस की काउंसलिंग में। ये मैं सबके लिए नहीं बोल, सब नहीं करना है, तुम्हारे रैंक पे क्या बेस्ट है इसमें देखना। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम्हारे 2-2.5 लाख के अंदर रैंक है और तुम्हें ये सारे जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग में इनमें करना है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा 4-4.5 लाख पे एमएआईटी में सीएससी मिला है। अभी हमारे ही काउंसलिंग से, हमारे ही चॉइस फिलिंग से रिजल्ट आए हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। सीएसएमयू तुम जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, तुम्हें ये तो तुमको इस हिसाब से 2-2.5 लाख अगर तुम्हारी रैंक है, 3 लाख के अंदर तुम्हारी रैंक है, तो तुम्हें प्लान करना होगा इस तरीके से। अगर तुम्हारी रैंक 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख है, तब तुम्हें क्या प्लान करना होगा? सबसे पहले अगर तुम्हारी रैंक इस रेंज में है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि सबसे पहले तो यार तुम्हें पेशेंस रखना होगा, ठीक है। तुम्हें लास्ट तक पेशेंस रखना होगा। तुम कहां पे जा सकते हो? अगर तुम कोर ब्रांचेस के साथ ओके हो, ठीक है, सॉरी, अगर तुम कोर ब्रांचेस के साथ ओके हो तो तुम्हें क्या एचबीटीयू के स्पॉट जा सकते हो, ट्रिपल एमयूटी के स्पॉट जा सकते हो, सीएसजेएमयू का स्पॉट यहां पे ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तुम्हारे लिए एक मौका है, तो यहां पे जाकर के अपनी सीट चाहे तो सिक्योर कर सकते हो। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग शुरू हो गई, हालांकि अब तुम यहां लेट हो गए हो, अगर तुमने कर रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहां पे जीजीएस आईपीयू का भी स्पॉट राउंड होगा, वहां भी तुम्हें घात लगा के बैठना है, सीट वैकेंसी चेक करनी है, ठीक है। एमपीडीटी एचएसटीएस रीप में अगर तुम्हें रिक्वायर्ड कॉलेजेस मिल रहे हैं तो वहां पे तुम्हें घात लगा के बैठना है। साथ साथ तुम्हें क्या करना है, तुम सेपरेट यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इसका आप स्पॉट राउंड चेक करना है आपको, ठीक है। स्पॉट राउंड जब आएगा, हालांकि मैं बताऊंगा, तुम चैनल पे बने रहोगे तुम्हें सब कुछ मिलता रहेगा, अच्छी चीजें मिलती रहेंगी। आरआईयू में तुम्हें चेक करना होगा, एनएफएसयू में तुम्हें चेक करना होगा, यूपीएसआईएफएस में, ऐसे करके तुम्हें जो भी अलग काउंसलिंग्स हो रहे हैं उनको यहां पे टारगेट करना होगा। अलग अलग स्टेट्स के टॉप कॉलेजेस तुम्हें आइडेंटिफाई करके वो देखने होंगे तुम जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। तुम केवल एक जो जोन है पर्टिकुलर उसमें नहीं बैठ सकते हो ना, तुमको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है। दूसरा, तुम्हारा ब्रांच इंटरेस्ट मैंने बता दिया। साथ साथ में क्या कर सकते हो, आईआईटीज के अलग अलग कोर्सेज में भी तुम ऑनलाइन अब डिग्री, जैसे आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री होती है, यहाँ पे आईआईटी रुड़की, आईआईटी जोधपुर, बहुत सारे आईआईटीज, यहाँ पे आईआईटी कानपुर इवन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तुम्हारा आईआईटी धारवाड़ प्रोवाइड कर, बहुत सारे यहाँ पे आईआईटीज यहाँ पे अलग अलग बीएस डीएस कोर्सेज दे रहे हैं। कोई बैचलर इन साइबर सिक्योरिटी दे रहा है, कोई यहाँ पे तुम्हें बैचलर इन केमिस्ट्री दे रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं, डेटा साइंस के, डेटा स्टैटिस्टिक्स के, ऐसे ऐसे तमाम कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं। तुमको उनको आइडेंटिफाई करना है, अगर तुम उनमें इंटरेस्टेड हो तो तुमको उनके लिए पार्टिसिपेट करना है, जाना है, देखना है। क्योंकि तुम अगर यहाँ पे रैंक तुम्हारी 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख है तो ट्रस्ट मी तुम्हें बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे होंगे, गारंटी के साथ बताऊंगा, ठीक है। तुम्हें बहुत ऐसे कॉलेजेस नहीं मिल रहे होंगे जिसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो तुम्हें अपनी तरफ से एफर्ट मारना होगा। मैं ऑनेस्टली तुमसे ये इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें एक्चुअली में एक्चुअल सिचुएशन का अंदाजा रहे। कॉलेज मिलने से सब कुछ नहीं होता है, आखिरी जो मुकाम होता है वो प्लेसमेंट होता है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देख रहे होंगे, तुमसे उम्मीदें लगा के बैठे होंगे, तुम्हें ये सारे डिसीजन अभी लेने होंगे। यू हैव टू बी मैच्योर्ड इनफ टू टेक दिस डिसीजन राइट नाउ। अगर आप लेट हो जाओगे तो यू विल बी वाइप्ड आउट, ठीक है। चलो, ये मैं थोड़ा सीरियस टोन में आ गया, छोड़ो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज ये है कि चॉइस फिलिंग के लिए बहुत सारे स्पेशल रिकमेंडेशन थी, बहुत सारे लोग स्पेशल रिक्वेस्ट पे, जैसे ही हमारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी हम यहाँ पे अपना चॉइस फिलिंग का यहाँ पे कोर्स लॉन्च कर देंगे एंड यू विल हैव द एक्सेस ऑफ दैट कोर्स। आप इनरोल करके हमारी पर्सनल चॉइस फिलिंग के लिए जो भी यहाँ पे कोर्स होगा उसमें इनरोल करोगे तो हम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करके एंड आपको पर्सनल बेसिस पे जो भी आपकी रैंक होगी उस पे आपको चॉइस फिलिंग बना के आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे, ठीक है। होप सो ये जो वीडियो है ये पूरा जिसने देखा होगा अब उसको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में क्या करना है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप एटलीस्ट एक डिसीजन पे पहुंचे होगे कि आपको क्या करना है। जिनको अच्छा लगा है वो लाइक भी करना और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियोज आती रहेंगी। अभी तुम्हारे लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसपे तुम किसी भी रैंक रेंज में हो अब तुम्हें क्या करना है आगे। अगर तुम्हें अभी तक सीट नहीं मिली है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा डिटेल वीडियो आने वाला है, ध्यान से रखना, ठीक है। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो और जो लोग पुराने हो वो तो जानते ही हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, अपनी राय सजेशन जो भी चीजें हैं, जो चीज पूछना है आप पूछ सकते हो, मैं आपको यहाँ पे आंसर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।